हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन से मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न में हमें दिया गया है 3/5, दूसरा प्रश्न में 2.7, तीसरा प्रश्न में 43%, चौथा प्रश्न में 0.6 ऋणात्मक चिन्ह के साथ, पांचवा प्रश्न में ऋणात्मक चिन्ह के साथ 3.2, छठा प्रश्न में 0.35। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो देखो बच्चों, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को बच्चों हम पीई से प्रदर्शित करें तो पीई बराबर क्या होता है, तो एन ई अर्थात ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे एन एस अर्थात कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बच्चों देखो, ये जो प्रायिकता है ई के घटित होने की, यह 0 से बड़ा और बराबर परंतु बच्चों 1 से छोटा और बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, पहला प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो पहला प्रश्न में हमें दे रखा है 3/5। तो यहाँ पर बच्चों देखो 3/5 है, तो इसे हम आगे सरल करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से गुना और 2 से भाग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 बटे में 5 दूनी 10, अर्थात बच्चों इसे हम दशमलव में लिखें तो 0.6 हमें प्राप्त होगा। तो क्योंकि यहाँ पे 0.6 यह 0 से बड़ा परंतु 1 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पहला प्रश्न है वह किसी घटना की प्रायिकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5 किसी घटना की प्रायिकता है। अब बच्चों देखो, इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तो दूसरे प्रश्न में बच्चों देखो 2.7 है, तो बच्चों देखो यह 1 से बड़ी मान है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे ये प्रायिकता नहीं है। ठीक है, अब बच्चों देखो तीसरा प्रश्न में हम देखेंगे तो तीसरा प्रश्न में बच्चों क्या दिया गया है, 43%। बच्चों देखो 43% को हम यदि भिन्न में लिखे तो क्या हो जाएगा, तो 43/100। अब बच्चों इसे हम दशमलव में लिखेंगे तो 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 0.43। तो देखो यह भी 0 से बड़ा परंतु 1 से छोटा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यह भी एक किसी घटना की प्रायिकता है। ठीक है, अब बच्चों देखो चौथा प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न में ऋणात्मक चिन्ह है, अर्थात बच्चों देखो ये 0 से छोटा है, तो यहाँ से हम कहेंगे चौथा प्रश्न किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। ठीक है, अब बच्चों पांचवा प्रश्न में भी ऋणात्मक मान है, तो ये 0 से छोटा है, तो यहाँ से हम कहेंगे पांचवा प्रश्न में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बच्चों देखो छठा प्रश्न में 0.35 है, अर्थात यह 0 से बड़ा परंतु 1 से छोटा है, तो यह भी एक किसी घटना की प्रायिकता है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने इस दिए गए निम्न मानों में से देखा कि पहला, तीसरा और छठा किसी घटना की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है और दूसरा, चौथा और पांचवा किसी घटना की प्रायिकता को प्रदर्शित नहीं करता है, अर्थात वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।